अब हम लोग आ रहे हैं वायुमंडलीय दाब को हमने पीछे पढ़ लिया कि रबड़ का जो चूसक था वह हम किसी सतह पे क्या कर रहे थे, दाब के सटा रहे थे, वो सट कर रहा था। तो उसमें सटने का कारण क्या था, तो बाहर से उसमें क्या हो रहा था, वायुमंडलीय दाब लग रहा था। कौन दाब लग रहा था? मतलब आपने देखा कि पीछे हमने ये चीज को सीखा कि अगर कोई क्या है, चूसक है, और उस चूसक को आप क्या कर रहे हो, किसी सतह पर दाब के क्या कर रहे हो, चिपका, मतलब किसी सतह पर दाब है तो क्या हो गया, चिपक गया। तो चिपकने का कारण क्या था, वायुमंडलीय दाब। कौन दाब? वायुमंडलीय दाब। अब हम पढ़ेंगे कि हमें वायुमंडलीय के जो वायुमंडल है उसमें क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस बना हुआ है कि एक तो है कि यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 गुने 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु का कितना बल लगा रही है, ये चीज है। तो आप देखिए हमारे सिर पर सबसे पहले एक 15 गुने 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडलीय ऊंचाई के बराबर, मतलब वायुमंडलीय ऊंचाई जो हमारी है उस ऊंचाई पर एक ऊंचाई के स्तर में वायु भरा गया है। क्या भरा गया है? वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल के क्या होता है, 2250 न्यूटन के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब अगर कहें हम कि वायुमंडलीय दाब के ऊंचाई पर एक क्या है, ऊंचाई स्तर है जिसमें वायु के कारण, किसके कारण, वायु के कारण कितना गुने 15 गुने 15 सेंटीमीटर, तो उसका लगने वाला कारण का जो लगने वाला बल का लगभग कितना होगा, 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल के क्या होगा, दो नहीं बराबर नहीं, 2250 न्यूटन के बराबर होगा। याद रखिएगा, अगर मतलब वायु के ऊंचाई पर 15 गुने 15 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, एक पैमाना मान लो है, क्या है, 15 गुने क्या 15 सेंटीमीटर, अगर उसमें क्या हो रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, तो उसके गुरुत्व बल कितना लगेगा, 2250 एन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, अगर कहीं भी वायुमंडलीय दाब की ऊंचाई पर कोई ऊंचाई स्तंभ में कितना बल लगता है, 15 गुने 15 सेंटीमीटर, तो वह केजी में कितना हो जाएगा, 225, और गुरुत्व बल कितना हो जाएगा, 2250 न्यूटन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहीं किसी को डाउट नहीं है? बस इतना आप दिमाग में रखिए कि आपका अगर क्या है 15 गुने 15 सेंटीमीटर वायु के ऊंचाई पर किसी स्तर में क्या हो रहा है, बल लग रहा है, तो उसके द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 225 केजी हो जाएगा। ठीक है, और उसमें बल कितना लगेगा, गुरुत्व बल कितना लगेगा, 2250 न्यूटन। तो अब बात यहाँ पे आती है कि अगर 2250 न्यूटन जब बल उस पर लग रहा है, गुरुत्व बल, तो आखिरकार हम देखिए यहाँ पे बनाया हुआ फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सिर पर वायुमंडलीय दाब, ऊपर क्या हो रहा है, आपके सिर पर आप जो वस्तु रखे हैं उसमें क्या लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। कितना गुने कितना का, 15 गुने 15 सेंटीमीटर का, तो केजी में कितना आ रहा है वजन, 225 केजी आ रहा है, और उसका गुरुत्व बल कितना हो रहा है, 2250 न्यूटन हो रहा है। तो आखिरकार इतना भार जब हमारे सिर के ऊपर है तो हम पिचक क्यों नहीं जाते, प्रश्न भी बनता है। तो हमें पिचकने का कारण नहीं, मतलब हम पिचकते इसलिए नहीं है कि हमारे शरीर में भी एक तरह का दाब लगता है। हमारे शरीर में क्या होता है, एक प्रकार के दाब लगता है, जो वह दाब हमारे क्या करता है, मतलब वायुमंडलीय दाब के ठीक क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम उतने भारी चीजों से क्या होते हैं, दब नहीं, मतलब पचक नहीं पाते हैं, नीचे की तरफ पिचक नहीं जाते। यही कारण है क्या, कि हमारे शरीर के अंदर भी एक तरह का क्या होता है, दाब होता है, जो किसके बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। मतलब इस टॉपिक से हमें यही स्पष्ट करना है कि अगर कोई भी वस्तु जब हम ऊपर अपने क्या करते हैं, मतलब ऊपर रखते हैं, अगर हम अपने वजन से भी भारी रखते हैं, तो आखिरकार हम दबते इसलिए नहीं है ताकि हमारे शरीर में भी क्या होता है, एक प्रकार के ऐसा बल होता है जो वायुमंडलीय दाब की क्या होता है, ठीक क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन एक पैमाना अगर 15 गुने 15 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर हो तो वो कितना केजी हो जाएगा, वजन 225 केजी द्रव्यमान के हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल की बात किया जाए तो कितना होगा, 2250 न्यूटन के बराबर होगा। अब इसी के आधार पर एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। क्वेश्चन यह बनाया हुआ है कि इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते। तो वही मैंने आपको बताया कि हमें नहीं पिचकने का कारण यह है कि हमारे शरीर में भी एक तरह का क्या होता है, दाब होता है, जो हमारे वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है, और वो बाहर से क्या करता है, संतुलित करता है। वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देख लो, सब देखो, देखो यहाँ से भी अगर देखें तो एक 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडलीय ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तर में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 केजी द्रव्यमान के
किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल के 2250 N की क्या होता है, बराबर होता है। आप मिला लेंगे, पेज नंबर 107 में ये बातें लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न बनता है कि इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते, मतलब इस गुरुत्व बल जो लगता है उस बल के कारण हम पिचक क्यों नहीं जाते। तो इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब ही वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर है, और यह बाहर के दाब को क्या करता है, संतुलित करके रखता है, यानी बाहर के दाब को बैलेंस बनाए रखता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, ध्यान देंगे ध्यान देंगे। अब हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत एक कहानी आती है, देख रहे हैं इसको, फिगर को आप लोग बढ़िया से देखिए, दिख रहा है ना सबको, ये फिगर दिख रहे हैं। ये कहानी जर्मन की एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या है, आप जान लो, इनका नाम है ऑटो वन गेरिक। क्या नाम है, इसकी कहानी के पीछे क्या रीजन रही होगी, आप देख रहे हैं कि अर्धगोला का खींचते हुए, अर्धगोला दोनों तरफ से क्या गया है, लगाया गया, इसके 8-8 घोड़े क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इसकी कहानी को जानिए कि उन्होंने क्या किया, कि मतलब दाब के बारे में विशेष जानकारी लेने के लिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले जो वैज्ञानिक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उनका ये कब थे, 17वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या चीज, ऑटो वान गेरिक। क्या नाम था, ऑटो वान गेरिक। इन्होंने एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग क्या, सबसे पहले इन्होंने, आप लोग पेज नंबर देखेंगे 107 में, इन्होंने बर्तन से हवा निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का क्या किया, पंप बनाया। क्या बनाया, पंप बनाया, मतलब उसका आविष्कार किया। और इस पंप की सहायता से नाटकीय ढंग से, नाटकीय ढंग समझ रहे ना, मतलब नाटक के, हाँ, नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। मतलब वायु दाब का उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन किया, मतलब वायु जो दाब था उसको उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन किया। सबसे पहले बात समझेंगे, जर्मनी के 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, ऑटो वान गेरिक। उन्होंने बर्तन से वायु निकालने के लिए एक विशेष प्रकार क्या बनाया, पंप बनाया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पंप की सहायता से, किस सहायता से, उस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब का बल प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए, मतलब उन्होंने क्या किया, धातु के 2 खोखले अर्धगोले को क्या किया, लिया। और उसने क्या किया, जिसका प्रत्येक व्यास, मतलब एक अर्धगोला का जो खोखला अर्धगोला था उसका एक का व्यास कितना था, 51 सेंटीमीटर। 51 सेंटीमीटर छोट मोट नहीं होता है। उसका व्यास कितना सेंटीमीटर था, 51 सेंटीमीटर। दोनों अर्धगोले के कितने कितने व्यास था, 51 सेंटीमीटर था। इन गोले के साथ जो उनके बीच की वायु क्या की, निकाल दी। उन दोनों अर्धगोला को एक साथ क्या किया, जोड़ दिया। और उसी पंप की सहायता से उन्होंने क्या किया, उसके अंदर का जो हवा था उसको क्या किया, निकाल दिया। किसने निकाल दिया, हाँ, तो वन। अब उसके निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, तब अर्धगोला पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में लगाए। मतलब देख रहे हैं आप लोग, दोनों विपरीत दिशा में उन्होंने क्या किया, 8-8 घोड़े लगाए। कितने घोड़े लगाए, किसके लिए, उस अर्धगोला को खींचने के लिए। जब दोनों ज्वाइन किया गया तो क्या किया गया, उसमें अंदर के हवा को क्या किया गया, निकाल दिया गया। जब वो क्या हुआ, मतलब जब सट गया तो वो सटा किसी कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, ठीक है। तब क्या हुआ कि जब वो सटा, ठीक है, तो उसको खींचने के लिए दोनों तरफ से विपरीत दिशा में कितने घोड़े लगाए गए, 8-8 घोड़े लगाए। और खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। किसके लगाए गए, मतलब इस कटोरा को देख रहे हैं ना, खींचने के लिए क्या किया गया, विपरीत दिशा में 8-8 घोड़ा क्या किया गया, लगाया गया। लेकिन दाब का बल इतना अधिक था, मतलब उस पर दाब इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोला को अलग नहीं कर पाए। बस समझ रहे हैं कि नहीं समझ गए। आधी किसका था, ऑटो वान का था। इन्होंने दाब के बल को जानना चाहा। किसने दाब जानना चाहा, हाँ, दाब के बल को किसने जानना चाहा, ऑटो वान गेरिक। आगे वैज्ञानिक थे जर्मनी का। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए थैंक यू।